वाणी के भीतर मैंने घर किया, तो वाणी के भीतर घर करने से क्या किया है कि मैं ही ब्रह्म हूं। वाणी कहां से आती है? ब्रह्म से। पाताल, पाताल कहते हैं सबसे गहरी, अंत, बेअंत, अनंत ब्रह्म है। सब लय कहाँ होता है? ब्रह्म में। सैया, शयन करने का, आराम करने का, निरांत होने का, परम सुख शांत प्राप्त करने का ब्रह्म ही है। वाणी के भीतर ब्रह्म किया तो सर्वम कल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, नानात्व भाव है नहीं। ये मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, ब्रह्म स्थिति का घर हुआ। पाताल, अंत में ब्रह्म सिवाय और कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म में जा करके जो है लय हो जाता है। तो उसमें सैया किया, आनंद आराम किया, उसमें स्थित ठहराव किया। अब इस तरह से जो है कि मैं शुरू का ब्रह्म, अभी का ब्रह्म, तभी का ब्रह्म, सदा का ब्रह्म। वेद वाणी में भी वही कहा है, वेदांत वाणी में वही कहा है, शास्त्र वाणी में वही कहा है, मेरे गुरु की वाणी में वही कहा, मैं भी वही वाणी कहता हूँ। और स्थिति ठहराव मेरे सब ब्रह्म ही ब्रह्म में है। सेजा, सैया, शांति, निश्चलता और निश्चयात्मक ब्रह्म ज्ञान ही है, दूसरा कुछ नहीं। तब ये कर्म, करीम कहते हैं कर्म का, कर्म का पासा। अब ये शरीर बनना बिगड़ना कर्म का है, तो ये सब भ्रांति का है। ये कोई मेरे ब्रह्म में कोई पासा न फासा, ब्रह्म में कहाँ का बंधन है? सारा बंधन तो जो है कि कर्म चक्र का है। ब्रह्म बंधन होगा जीव को होगा, मैं तो ब्रह्म हूं, मुझे कहाँ का बंधन है? तब मैं जब जीव रूप में था, तब कर्म का बंधन का जो है जाल पड़ा जीव को, तब मैंने ये जो है कि देह रूपी जो है कि जाल पहन लिया, स्थूल देह धारण कर लिया, सूक्ष्म से स्थूल हुआ। अब ये जो है कि जब तक ब्रह्म ज्ञान का दृढ़ निश्चय है तभी तक का था। ब्रह्म ज्ञान का दृढ़ निश्चय हुआ, आखिर में ये स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, जगत भी नहीं, कुछ नहीं, सब ब्रह्म है। ये जो है कि सारा बंधन भी इसी के साथ में सारा मेरा मिट गया। इससे जो है कि मुझे अब कोई जो है कि बंधन नहीं, सब बंधनों से मुक्त मैं हो गया। ऐसा जो है कि ब्रह्मज्ञानी ने, तो अब क्यों जो है पहला बतलाया? तो ब्रह्मज्ञानी ने तो ऐसे बोला, तो पहले तो जीव मुख से बोला, फिर ब्रह्म मुख से बोला। तो इससे जो है बंधन में नहीं पड़ना। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी भ्रांति में मत पड़ो। पानी के भीतर में घर, एक तो वाणी के भीतर घर किया, एक तो जो है काम वासना के, विषय वासना के भीतर घर किया। अब पाताल में ही, अंत में ही, गहराई में जा करके जो है कि शयन किया, तो भी कर्म का पासा में पड़ गया और जो है कि ये जाल पहन लिया, देह पहन लिया, मानंदी पहन लिया। तो अब इसको जो है कि अब परख करके परित्याग करो। दोनों जालों को जो है कि परित्याग करो, परख करके। ऐसी अज्ञानी अबोध भी मत बनो, ब्रह्मज्ञानी भी मत बनो, भ्रमिक भी मत बनो, खानी और बानी के जाल को पहनने वाले मत बनो, अंत पाताल में जाके सोने वाले मत बनो, आकाश में जा करके जो है उड़ने वाले मत बनो। अपने स्वरूप में चेतन में जो ठहर करके हम समार्ग सार ग्रहण करो। ये मनुष्य जीवन में जो है कि निर्बंध, स्वच्छंद, मुक्त हो जाओ, ये उसका भाव है।
साखी मत्स्य हो नहीं बाची हो धीमर तेरो काल जय जय दावर तुम फिरो तह तह मेले जाल। 231 गुरुमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अरे मत्स्य हो के श्वास पर से उल्टे चढ़े और पाताल में समाधि किया, पर जब चोला छूटेगा तब गर्भवास से बचने का नहीं। और तुम्हारा अभिमान सोई तुम्हारा धीमर तुम्हारे संग में घूमता फिरता रहता है। सो तुम जेही जेही चोले में जाएगा तहाँ अपने करतूत और मानंदी का जाल तुम्हारे ऊपर डालेगा, यह अभिप्राय। और मत्स्य कहिए जीव, सो जीव हो करके संसार में तुम बचने के नहीं। ये धीमर गुरुआ लोग तुम्हारे काल बने हैं, तो जो जो मत के संग में तुम जाएगा तहाँ तहाँ कर्म उपासना योग ज्ञान का जाल तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे, तो तुम उसी में और उसके मरोगे और गर्भवास में जाओगे। बिना पारख गर्भवास से बचता नहीं। विषय सोई जाल और विषयी जीव सोई मत्स्य, कामिनी सोई धीमर, काम सोई जाल, 84 लक्ष्यों ने सोई 84 लक्ष्य दावर। या तो सदगुरु कबीर साहब बतलाते हैं, मछली हो करके भी नहीं बच सकते। मछली के समान जो है कि बन के भी नहीं बच सकते, क्योंकि तुम्हारा काल तो धीमर है। धी बुद्धि जिनकी मर गई है, या मारने वाले बुद्धि जिनके मारी गई, क्योंकि जिधर जिधर में जो है कि डावर कहते हैं गड्ढा, डबरा, पानी जमा हुआ है, छोटा छोटा जो है कि कुंड, उधर ही उधर में जो है कि जाल डाल डाल करके जो है कि मछली को फंसाता जाता है। और मछली क्या है जो है कि उसी जाल के भीतर बंधी चली आती है। इसलिए कहते हैं कि हे मनुष्य, हे जीव, मत्स्य के समान श्वास में जो है कि उलट के चढ़ने वाले, योग साधक, नाम जप करने वाले, माला फेरने वाले, पूजा पाठ करने वाले, और जो है कि तीर्थ यात्रा करने वाले योगी ज्ञानी ध्यानी भक्त उपासक, ये सब भी तुम बने। उल्टे चाल चलने वाले, सीधे चाल चलने वाले, पहाड़ चलने वाले, गुफा में जाने वाले, ये सब कुछ बने। कहाँ बच सकते? संसार के जो है कि गृहस्थी का कर्म छोड़ दिया तो तुमने इधर का पकड़ लिया संप्रदाय का, उपासना का, तो भी नहीं बच सकते। खाली संसारी मार्ग ही बंधन का है ऐसी बात नहीं है, इधर का मार्ग भी बंधन है। तीर्थ यात्रा करके नहीं बच सकते हो, योग जप तप व्रत उपवास ये सब जो है कि करके नहीं बच सकते। जब जिस में जो है कि जाओगे वहीं वहीं फंस जाओगे। ये वाणी का जाल भी फंसने का है। तो धीमर तो एक तो तुम्हारा जो बुद्धि मर गई है वही तुम्हारा काल है। यानी ठीक तो तुमको जो है कि अपने बुद्धि से काम नहीं मिल रहा है, वास्तविक बुद्धि मर गई, अवास्तविक बुद्धि में जो है निश्चय हो गई। तो दूसरे गुरु वालों की बात को मान रहे हो, और जो है कि ये साधकों की बात मान रहे हो। लोभ लालच लगी है सिद्ध बनने की, प्रसिद्ध होने की। यही तुम्हारा काल होता है। संसार विषय की आसक्ति काल है। जितना जो है कि मान बढ़ाई, लोभ, ईर्षा, द्वेष, चाहना, ये सब तुम्हारा काल होता है।
अब जिस जिस डावर कहते हैं, चाहे किसी भी मत पंथ में जाओ, किसी भी सिद्धांत में जाओ, किसी भी मानंद में जाओ, वो डावर है, गड्ढे हैं, वहीं वहीं जाल मिलते हैं। डालना ही मेलना कहते हैं, चारा डालना, जाल डालना, वहीं वहीं मेली लोग मिलते हैं, वहीं वहीं फंसाने वाले लोग मिल जाते हैं, वहीं वहीं जो है कि बुलाने वाले, भरमाने वाले, जकड़ाने वाले, उसका जो है कि बंधन कारक सब वहीं वहीं मिल जाते हैं। जहाँ जिस देश में भी जाओ तुमको फंसाने वाले वहीं तैयार है, वहाँ शत्रु भी तैयार है, मित्र भी तैयार है, क्योंकि तुम भी वैसे ही बन जाते हो। किसी का हित करते हो तो शत्रु मित्र वहीं और से छोर तक जाओ, कोई भी देश में जाओ, बस तुम्हारे जो है कि वहाँ पर मेली अनमेली दोनों तैयार है, शत्रु मित्र दोनों तैयार। जाल डालने वाले, सुख देने वाले, दुख देने वाले दोनों तैयार। तुमसे हंसने वाले भी हैं और नाराजी गाली करने वाले भी, दोनों वहीं के वहीं। दर्पण लेके जाओ और अपने चेष्टा करो, देखो कैसे करते हैं, तुम्हारे प्रतिबिंब वहाँ पर कार्य दिखाता है। ऐसे ही तुम्हारे जो है पूर्व संस्कार या अभी के जो है कार्य के अनुसार तुम्हारे से जो है कि प्रतिक्रिया करने वाले, तुम जाओ उस जगह जो है कि सब अपने आप तैयार मिलेंगे और कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए जो है कि अपने जो है कि बचाव करो, उद्दंड मत बनो। खाली देश बदलने से नहीं होगा, तुमको अपना आदत बदलना होगा, अपना स्वभाव बदलना होगा, अपना गुण लक्षण बदलना होगा, अपने संस्कार बदलने होंगे, तब जहाँ रहोगे शांत सुखी संतुष्ट बन जाओगे। बाहर के देश को कोई भी जो है कि दोष नहीं है, बाहर के देश में किसी को जो है कि हानि लाभ नहीं है। तुम्हारे आंतरिक देश, आंतरिक स्वभाव, आंतरिक जो है विकार से ही हानि लाभ होता है। उसका परीक्षक बन करके सभी जो है कि सर्वदर्शन छाने पाखंड को परित्याग करो, सभी वाणी जाल और खानी जाल को परित्याग करो। गुरु पारख के विचार में, सिद्धांत में अपने जो है कि प्रारब्धानुसार कहीं भी निराश निवेदित निर्द्वंद हो करके अपना जीवन निर्वाह करके अपना उद्धार करो, तो तुम पर कोई जाल नहीं डाल सकेगा। सब जालों से जो है कि अलग हो करके बच जाओगे, अपना बचाव इसी प्रकार से पारखी परीक्षक बन करके करो। ये इसका बात है। साखी बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासों बंधा अलेख, दीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। 232 सही। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अरे बिना रसरी सबका गला बांधा गया, कल्पना में भ्रांति में बंध गया। सब जगत को भ्रांति का कारण अलेख ब्रह्म, जो प्रथमारंभ में हमसे को गाफिली भई, ताई का नाम अलेख ब्रह्म। तासों एक से अनेक होकर के सकल जीव बंधे और जड़वत गाफिल हुए। जब सकल ज्ञान ग्रंथ भी जो हाथ में दिए पर पारक बिना क्या देखेंगे। जैसा जन्मांध ताके हाथ में दर्पण दिया तो नेत्र बिना क्या मुंह देखेगा। तद्वत मनुष्य को स्वयं पारक होना, तब सकल शब्द का विचार और धोखा मालूम होगा। अरे ये मनुष्य तो अपनी गाफिली से आप ही बद्ध हो रहा है, इसको किसी ने बांधा भी नहीं और पकड़ा भी नहीं। ऐसे जन्मांध पारखीन को नाना प्रकार के विचार भी इसके हाथ में देओ तो क्या देखेगा।
और क्या गुरुपद को प्राप्त होगा, ये अर्थ। तो जो है कि भावार्थ ऐसा है, सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं, बिना ही रस्सी के ये सभी अबोध जीवों के गला बंद हो गया। किसी ने रस्सी ने बांधा नहीं है, सब खुले खुले हैं, स्वतंत्र हैं, चल फिर रहे हैं, आजाद हैं, निर्बंध ही है। परंतु बिना रस्सी के सबका गला बंधा है, तो क्या बंद है? तासों बंधा। किससे बंधे? अलेख जो लखने में नहीं आता, जानने में नहीं आता है, देखने में नहीं आता है, परखने में नहीं आता है। अब इसका दो अर्थ है। उसका जो है कि अलेख में बंधे हैं, अलेख में बंधे हैं, तो एक तो जो अलग मन की मानंदी है, मन की मानंदी, एक तो मन की चाल रखने में नहीं आता है, मन में जो है बंधे हैं। दूसरा जो है कि अलग अगोचर अगम अपार अथाह, कोई ब्रह्म है, कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, कोई अल्लाह खुदा है, ये कल्पना में वो रखने में नहीं आता है, ऐसे वाणी कल्पना में बंधे हैं। और दूसरा मन ही के मानंदे में बंधे हैं। अब तीसरा विषय का भी तो मूल रखने में नहीं आता है। विषय के जो चाहना है, वो विषय के चाहना में जो है कि बंधे हैं, भूले पड़े, भ्रम पड़े हैं। विषय के चाहना, ब्रह्म का भ्रम, मन की मानंदी, उससे बंधे हैं। रस्सी में बंधे नहीं है, रस्सी से तो खुले हैं। तो वही जो है कि मिथ्या पक्ष में, मिथ्या मानंदी में, मिथ्या अभिमान में, मिथ्या घमंड में, इसी का जो है कि मान मर्यादा में सब भूले हुए हैं। तो कहते हैं कि अब चश्म कहिए दृष्टि, उर्दू में, फारसी में आंख को चश्म कहते हैं। चश्म खोलो गाफिलो नादान होकर क्यों पड़े, दृष्टि को चश्म कहते हैं। तो वो नेत्र में लगाने का होने से चश्मा नाम रख दिया उसकी, चश्मा के ऊपर धारण करने वाला चश्मा, आंख का जो है कि खोल, चश्मे के ऊपर धारण। तब उसको जो है कि चश्मे बिना क्या देख, जैसे कहा यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। स्वयं प्रज्ञा, स्वयं बुद्धि, स्वयं विवेक करने की शक्ति जिसकी नहीं, शास्त्र ही दे दिए, वेद ही दे दिए, तब वो अर्थ तो जानेगा ही नहीं। तो शास्त्र उसको क्या जो है कि बुद्धि प्रकाश कर सकती नहीं। जैसे अंधा है और उसके हाथ में आप दर्पण दे दिए, अब क्या दृष्टि है ही नहीं, आंखें ही नहीं है, तो आप दर्पण हाथ में लेके क्या अपना मुंह देख सकते हैं? आंख वाला प्रकाश में दर्पण देख के जो है कि मुंह देखेगा, आंखें ही नहीं, प्रकाश ही नहीं, और क्या मुंह देखेगा? नहीं देख सकता।
जैसे जो है कि चश्मा नहीं है, नेत्र नहीं है, तो वो अंधा के हाथ में दर्पण दिया, ऐनक, ऐना, ये जो है कि मुंह देखने के लिए, क्या देख, नेत्र नहीं तो क्या देखेगा? बिना नेत्र के क्या देखेगा? कुछ नहीं देखेगा। ऐसे लेगा, ऐसे ऐसे, आँख का तो है नहीं। देख लिया सूरदास? हाँ देख लिया। कैसा है? हाँ ये ऐसा लंबा चौड़ा, ऊपर का आकार। मुंह देखा? मुंह तो कैसे देखना, आंखें ही नहीं है, जन्म का अंध है, तो मुंह क्या देखेगा? प्रकाश से नहीं है, आकार प्रकार देख लिया दर्पण का, बस इतना ही है। इसी तरह से हाथ में जो है कि दर्पण देने पर भी नहीं देख सकता है। तो इससे जो है कि अब इसको क्या कहते हैं, रस्सी से बंधा नहीं है, बिना ही रस्सी के बंधा है, अलग अगम अपार जिसको कहा उससे बंधा है। वो क्या है? एक तुम्हारा मन है, तो दूसरा तुम्हारे विषय की आसक्ति है, तीसरा वो वाणी की कल्पना है, तीन है, जिसको अलेख बंधन कहते हैं। लखने में नहीं आने का बंधन, वो तीनों बंधन है। अब वो तुम्हारे देखने में नहीं आता है, तुमको दिखता नहीं है। अब आंख का ऑपरेशन करा लो, बैठा लो दूसरे की आंख। अब आजकल तो जो है कि आंख बैठाने का निकल चुका है। जब आंख बैठा दिया जाएगा तो नया संसार, नया जीवन होगा। जन्म अंधे को भी दिखेगा चकाचौंध। पहले तो खूब घबराएगा, चकाचौंध लगेगी, फिर पीछे धीरे 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 जो है कि समझ लेगा। पट्टी बांधो कहेगा, वो डॉक्टर कहेगा ऐसा रखना, ज्यादा देखना नहीं, थोड़ा थोड़ा देखना। धीरे 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 1 महीना के बाद में फिर देख ले, फिर नया जीवन हो जाएगा। ऐसे ही जो है कि अब ये हाथ में तुमको जो है कि बीजक दे दिया, या जो है कि विवेक ही विचार बता दिया, पारख बता दिया सदगुरु कबीर साहब का। कबीर साहब ने बता दिया, तू ही सत्य है, कहाँ का अलेख ब्रह्म मान रहे हैं। अलेख अलेख कहने से कुछ नहीं, अलेख के जो है कि ब्रह्म में मत पढ़ो कहते हैं। वो तो अलख लखों अलख है, लखों लखों निरंजन तू हो, कबीर सबको लखों मुँह को लगे, आएगा फिर भी। तो इससे जो है कि तू लखने वाला, जानने वाला, मानने वाला, तू चेतन सत्य है, क्या मन सत्य है? कहीं बुद्धि सत्य होती, कहीं अहंकार सत्य होता है, कहीं चित्त सत्य होता है, कहीं प्राण प्रकृति कहीं सत्य होता है? नहीं होता है। विषय सत्य नहीं है। सबको जानने मानने वाला तुम्हारा चेतन स्वरूप सत्य है, उसको समझो। तो अब ये निर्णय बता भी दिया, तो चश्मा चाहिए। चश्मा कहे नेत्र, नेत्र कहे विवेक, पारख, निश्चय कर। ज्यादा तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, विश्वास कर। मैं कहता हूं तू चेतन सत्य है, तेरे ऊपर कोई जो है कर्ता धर्ता मालिक नहीं है, बस विश्वास कर। वहां ब्रह्म में पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई डायन नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं। सत्य के ऊपर क्या लगता है? ये तो मिथ्या भ्रांति है। इससे जो है कि विवेक विचार के नेत्र बैठा ले। मैं ऑपरेशन करके बैठा देता हूं। जड़ और चेतन दो वस्तु है। जड़ तो तुम्हारा शरीर ही है, 5 तत्वों का विस्तार है।
चेतन तुम स्वयं ही है। अब तुम्हारे समान जितने भी देहधारी हैं सब चेतन है। तुमको और कुछ जो है कि प्राप्त करना नहीं है, बस अपने जो है कि सरल कार्य करो, सभी का हित करो, दया धर्म परोपकार, किसी का कोई वस्तु की चाह नहीं मत करो, लोभ लालच करो ही मत। सत्कर्म से जो कुछ जो है कि मिले शरीर का निर्वाह करो, सद्गुण धारण करो, अपने आप में शांत निष्ठा हो जाओ। अपने बाल बच्चेदार हो तो दया धर्म परोपकार धारण करो, साधु संत महात्मा की जितना बने सेवा करो, और जो है कि सद्गुण धारण करके अपने जीवन को सफल करो। अभ्यासधारी हो तो सारा आशा वासना चाहना मानना कामना इच्छा सभी मिटा करके जो है कि अपने आप में जो है कि निश्चल बन जाओ। तो ऐसे विवेक विचार का चश्मा नेत्र धारण करके देखो। एक ज्ञान ग्रंथ, सदग्रंथ, पारक निर्णय, बीजक, पारक बोध का जो है कि जो है पहचान कराने वाला, इसको विवेक विचार से देखा जाता है, निश्चय किया जाता है। ऐसा जो है करके अपने स्वरूप ज्ञान को दृढ़ निश्चय करके शांत निर्भ्रांत निश्चल हो जाओ, अपने जीवन सफल करो। ये इसका भावार्थ है। साखी समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचता हूँ आपको चला स्वयं फुर जाए। 233 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्रकार से खोल खोल के जीवों को समझाता हूँ, परंतु एक अबोध जीव कुछ समझते नहीं और पराये हाथ में बिकाए जाते हैं। जबरदस्ती बंधमान होते हैं। पराया हाथ कहिए गुरुआ लोगों के हाथ, नारी के हाथ, वाणी के हाथ, कल्पना माया के हाथ और काया के हाथ, विषयों के हाथ गाफिली से बिकाए गए। मैं पारक के ऊपर हर सूरत से खींचता हूँ, परंतु जीव मेरी बात पर नजर नहीं करते। विषयन में बंधे हुए यमपुर कहते हैं, गर्भवास में चले जाते। और इस मानुष को कितना भी समझाओ, परंतु एकाएक ही समझने का नहीं। विषयन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध में बिकेगा, आसक्त होके विषयों का गुलाम होगा। मैं अपनी तरफ खींचूंगा तो चला विषयन में भोग में जाएगा। इसका उपाय गुरु बोलते हैं। ऐसा एक तो जो है कि समझाने से नहीं समझते। कौन नहीं समझता? जो दूसरे के हाथ में बिका गया है वो नहीं समझता। तो बिका गया तो जो है कि दूसरे के हाथ में अपने खुशी से पड़ गए, यानी दूसरे के अधीन पराश्रित हो गए। ऐसा है नहीं, ये कोई चिड़िया तो है नहीं कि पिंजरा में डाल के ले गया किसी ने। कोई गाय भैंस बैल बकरा बकरी तो है नहीं कि किसी ने जो है गले में रस्सी बांध करके ले गए। ये तो अपने आप ही जो है कहीं आसक्त होता है, कहीं जो है जिसमें जिधर मन लग गया, जिधर रम गया उधर ही जो है कि खुशी खुशी से चला गया। अब उसको छोड़ना नहीं चाहता है, उससे हटना नहीं चाहता है, अलग होना नहीं चाहता है, अपने आप जो है बिक जाता है। तो इसी तरह से जो है कि तो वैसे तो फिर समझाने से नहीं समझते। जैसे जो है कि चोरों के संगत में किया, अब उसको समझाने से नहीं समझते। डाकू की संगत में किया वो नहीं मानते। और कहीं जो है कि लूटपाट करने के में आदत लगी वो नहीं मानते। या कहीं जो है ठग विद्या में जो है कि लगा वो नहीं मानता। जेब कतरे
का काम सीख लिया, अब वो नहीं मानता। ऐसी धोखाधड़ी का जो है कि काम सीख लिया, वो नहीं मानता। तो समझाने से नहीं समझ, ये कर नहीं, ये तो बड़ा खराब है। अरे कहाँ कर खराब, इसी तरह से तो काम चलता है। उस तरह से जो है कि वो उसमें फंस गया तो उसका बुद्धि विचार ही मलिन हो जाता है। अब फिर उसको किधर खींचो तो भी सरक सरक के उधर ही चला जाता है। ऐसी जगह में नहीं जाना, नहीं है, मैं चला ही जाता है। अपने तरफ खींचने पर भी जो है कि उधर जय हमपुर में ही चला जाता। पर हाथ आप बिकाए, नहीं पर दूसरे के हाथ में अपने बिक गया, ने उसके घेरा में अपने आप पड़ गया। कहीं जो है कि नशा के खराब आदत में पड़ गया, कहीं जुआ खेलने के जो है कि खराब आदत में पड़ गया, कहीं सट्टा करने के आदत में पड़ गया, कहीं ऐसी ठगाई करके लाने की आदत में कुछ नहीं कुछ जब पड़ गया, ठग धंधा, फिर वो समझाने से नहीं समझ। इसी तरह से कहीं सन्यासी के वेश में गया, कहीं उदासी के वेश में गया, कहीं वनवासी के वेश में गया, कहीं नागा बना, कहीं निर्वाणी बना, गिरवा रंगाया, जटा बढ़ाया, खाक लगाया, ऐसे